अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाहद अहमद, रोल नंबर 0118। आज का मेरा टॉपिक है अथेंटिकेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले अथेंटिकेशन की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इन कंप्यूटिंग, अथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और अ डिवाइस। कंप्यूटिंग की फील्ड में अथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी पर्सन या डिवाइस की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल, a common example is entering a username and password when you log in to a website। जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें दो चीज़ों की वहाँ पर जरूरत पड़ती है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड, जिसके जरिए हम उससे एक्सेसिबल होते हैं। एंटरिंग द करेक्ट लॉगिन लेट्स द वेबसाइट नो। अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आपने वेबसाइट को दी है वो करेक्ट है तो वेबसाइट को दो चीज़ें मालूम करने में मदद मिलती है। हु यू आर, आप हैं कौन, दैट इज एक्चुअली यू एक्सेसिंग द वेबसाइट, और आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स जो आजकल यूज हो रहे हैं। पहला आ जाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नीड टू एंटर अ रजिस्टर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉग इन टू द सिस्टम। किसी भी यूज़र को कोई वेबसाइट को ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस हासिल करने के लिए वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड जो यूज़र नेम या फिर कोई पासवर्ड है वो वहाँ पे एंटर करना पड़ता है, जिसके ज़रिए उसको एक्सेस मिल सकती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन को कोई चेक कर सकता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। इसके बाद आ जाते हैं यूज़र कार्ड एंड की। यूज़र नीड टू पंच कार्ड इन कार्ड स्लॉट। यूज़र को कार्ड स्लॉट में अपना कार्ड पंच करना पड़ता है, अपना कार्ड एंटर करना पड़ता है। इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं एटीएम मशीन की देख सकता हूँ। जब भी आप एटीएम मशीन को यूज़ करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे एक कार्ड की डिमांड करती है, आप उसकी कार्ड स्लॉट में अपना कार्ड को एंटर करते हैं। और एंटर की जनरेटेड बाय की जनरेटर इन ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसका सिस्टम आपको एक की जनरेट करके देता है, जिसको आपको की जनरेटर में आपको एंटर करके वहाँ पे अपनी आइडेंटिफिकेशन को अथेंटिक और ऑथोराइज करवाना होता है, और उसके बाद आप एक्सेस करने के काबिल होते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है यूजर एट्रीब्यूट्स, फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना, पैटर्न, सिग्नेचर। यूजर नीड टू पास हिज हर एट्रीब्यूट्स बाय डिजाइन इनपुट devices used by operating system to log in into the system। यूजर को अपने एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह है, आई रेटिना, पैटर्न, सिग्नेचर। ये एक तरह की फिजिकल अथेंटिकेशन होती है जिसके ज़रिए हम फिजिकली, जैसे हम फिंगरप्रिंट्स, अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह के ज़रिए हम अपनी अथेंटिकेशन करवाते हैं। आई रेटिना, आँख के ज़रिए हम आँख के रेटिना के ज़रिए हम इसकी अपनी अथेंटिफिकेशन करवाते हैं। कोई पैटर्न जो हमने सेट किया होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, उसके ज़रिए हम करवा सकते हैं। सिग्नेचर, कोई हमारा सिग्नेचर रजिस्टर्ड होता है किसी फ़ोन में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको हम कॉपी करके बिल्कुल उस जैसा हम सिग्नेचर बना कर, जैसा पैटर्न ड्रा करके हम उसको एक्सेस करने के काबिल होते हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी टाइप्स। टाइप्स ये टाइप्स जो है फैक्टर बेस्ड टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है सिंगल फैक्टर प्राइमरी ऑथेंटिकेशन। हिस्टोरिकल द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। हिस्टोरिकली सबसे जो आम तरीका ऑथेंटिकेशन का वो तरीका है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें एक ही फैक्टर यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। इज आल्सो द लीस्ट सिक्योर, और ये सबसे कम सिक्योर होता है क्योंकि इसमें एक फैक्टर हमने गिवन करना होता है। अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो कि हमारा डेटा चोरी करके उसको ये पता चल जाए कि इसकी सिर्फ ये की है, हमारी ये की चोरी करता है या उसके पास चली जाती है, तो वो इसको कॉपी करके एक्सेस हासिल कर सकते हैं हमारे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में। एज इट्स ओनली रिक्वायर वन फैक्टर टू गेन फुल सिस्टम एक्सेस। इसे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि पूरे सिस्टम को एक्सेस करने के काबिल हो सके। इट कुड बी ए यूज़र एंड पासवर्ड। ये यूज़र नेम हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है, कोई पिन हो सकती है, पिन नंबर एंड अनदर सिंपल कोड, कोई भी सिंपल कोड हो सकता है जो आपने रजिस्टर्ड किया।
इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको लैपटॉप की दे सकता हूँ। जैसे हमने अपने लैपटॉप में पासवर्ड वगैरह रजिस्टर्ड किए होते हैं, जिस पासवर्ड कोई भी हमारे 8 से 12 या मैक्सिमम जितने भी हैं वर्ड्स पर हमारे मुश्तमिल होता है। अगर कोई भी हमारा दोस्त, जैसे कोई भी बंदा जिसको नहीं चाहते हम कि वो हमारा कंप्यूटर एक्सेस करे, वो चोरी छुपे जैसे भी उस पासवर्ड को गेन कर लेता है और उस पासवर्ड को एंटर करके वो हमारे पूरे सिस्टम की, पूरे लैपटॉप की एक्सेस को हासिल कर सकता है। एज देयर इज नो अदर ऑथेंटिकेशन गेट टू गेट थ्रू। और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है ऑथेंटिकेशन का, सिर्फ आप एक पासवर्ड डालें, ठीक है, या कोई पिन, कोई आपका सिंपल कोड हो गया, अब उसके जरिए कोई यूजर नेम हो गया, उसके जरिए आप उस पूरे सिस्टम को एक्सेस करने के काबिल हो सकते हैं। दिस अप्रोच इज हाईली वेनरेबल टू अटैक। और इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। और इसकी जो है ऑथेंटिकेशन, जो ऑथराइजेशन, उसको कभी भी ब्रेक किया जा सकता है। इसकी सिक्योरिटी को कभी भी ब्रेक करके अननोन पर्सन, आपके अनवांटेड पर्सन आपका डेटा, आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है। इसके बाद आ जाता है टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। By adding a second factor for verification, two factors authentication performs security efforts. जैसे सिंगल फैक्टर में सिर्फ एक हम चीज को एंटर करके, वो कोई भी यूजर नेम हो सकता था, कोई भी पासवर्ड, कोई भी सिंपल कोड, कोई भी पिन हो सकती थी हमारी, उसको हम एंटर करके एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिक्योरिटी को कुछ बेहतर बनाया गया, सिक्योरिटी एफर्ट्स को थोड़ा बेहतर किया गया बाय एडिंग सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर को ऐड करने की वजह से ये उससे थोड़ा बेहतर है और ज़्यादा सिक्योर है। द सेकेंडरी फैक्टर इज यूजली मोर डिफिकल्ट एज it's often requires something that valid user would have access to unrelated to the given system. ये ज़्यादा डिफिकल्ट है ब्रेक करने में, क्योंकि इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी बंदा हमारा एक डेटा, एक हमारा पिन, हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड चोरी कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको दूसरा नहीं पता तो वो एक्सेस करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसे ब्रेक करना एज निस्बत सिंगल फैक्टर के ज़्यादा मुश्किल है। पॉसिबल सेकेंडरी फैक्टर्स आर वन टाइम पासवर्ड फ्रॉम एन ऑथेंटिकेशन ऐप, ऑथेंटिकेटर ऐप। ये कोई भी एक ऑन टाइम, वन टाइम पासवर्ड हो सकता है, कोई भी कोड हो सकता है, अ फोन नंबर और डिवाइस दैट कैन यू रिसीव अ पुश नोटिफिकेशन और एसएमएस कोड और अ बायोमेट्रिक लाइक फिंगरप्रिंट, टच आईडी, फेशियल आईडी और वॉइस रिकॉग्निशन। इसमें हम किसी भी किस्म का हमें सेकंड फैक्टर अवेलेबल होता है, या वो किसी ऑथेंटिकेटर ऐप की तरफ से अवेलेबल होगा, या हमारा कोई फ़ोन नंबर होगा, या फिर हमारी डिवाइस में कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऐप की तरफ से पुश किया जाएगा, डिवाइस की तरफ से पुश किया जाएगा, और कोई बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक कोई फिंगरप्रिंट हो गया, कोई फेस आईडी वगैरह होगी, कोई हमारी वॉइस की शिनाख्त होगी। इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फेसबुक, अगर हम फेसबुक का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको फिर भी अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे, वो हमें एक ऐसा कोड भेजता है जो हमारे सिर्फ सिम नंबर या दूसरी नंबर पे आएगा, जिसके ज़रिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसको एंटर करके हम उसकी एक्सेस कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट वगैरह करके हम उस ऑथेंटिकेशन अपनी करवा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आ गया सिंगल साइन ऑन विद SSO। यूजर्स ओनली हैव टू लॉग इन to one application and it doing so gain access to many। इसमें यूजर को सिर्फ एक एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ता है और उसको बहुत सी अदर एप्लीकेशन में एक्सेस हासिल हो जाती है। इसकी एक मैं कॉमन सी एग्जांपल आपको देता हूँ। गूगल इम्प्लीमेंट सिंगल साइन ऑन इट्स सर्विस। गूगल ने अपनी जो है सर्विस में सिंगल साइन ऑन इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसके जरिए हम गूगल को पासवर्ड वगैरह देके, गूगल को वेरिफिकेशन करवा के लॉगिन करके वहाँ पे हम उस दूसरी बहुत सी एप्लीकेशन जिनमें जीमेल, यूट्यूब और गूगल डॉक्स वगैरह, उसको विदाउट दोबारा अपनी ऑथेंटिकेशन करवाए बगैर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ गया मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन। मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन authentication is when you use two or more authentication factors to verify your identity। जब आप एक या एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करवाने के लिए। using authentication is one way to protect your online accounts against cybercrime।
और ये एक बेस्ट वे है और बहुत ही सिक्योर वे है अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को साइबर अटैक से सिक्योर करने के लिए। समटाइम्स यू नो सच अ पासवर्ड्स और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी आपको इसके लिए कोई पासवर्ड की जरूरत होती है, किसी पासफ्रेज, कोई भी आपकी अल्फ़ाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई भी आपकी पिन होगी, आप उसके ज़रिए आप अपनी एक से ज़्यादा दफ़ा, दो से ज़्यादा दफ़ा ऑथेंटिफिकेशन करवा के तो आप उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम्स यू हैव सच एज अ टोकन और स्मार्ट कार्ड, समटाइम्स समथिंग्स यू आर सच अ बायोमेट्रिक लाइक फिंगरप्रिंट। इसमें भी आपको कभी कोई टोकन या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी पड़ती है, जिसकी एग्जांपल एटीएम्स की आ गई। अब एटीएम कार्ड के जरिए जब हम एटीएम को एंटर करते हैं तो वो हमसे कोई भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ इस तरह का पासवर्ड कोड वगैरह या फिंगरप्रिंट लॉगिन हमसे मांगते हैं, जिसके जरिए हम अपनी आइडेंटिटी को अथेंटिकेट करवा के, उसको वेरीफाई करवा के उसको एक्सेस करने के काबिल हो जाते हैं। Sometimes you are such a biometric like a fingerprints, or something you are such as a biometric like a fingerprint। और बाज़ दफ़ा आपको बायोमेट्रिक के ज़रिए अपने फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए अपनी लॉगिन को अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए वहाँ पे आपको इसकी अथेंटिकेशन करवानी पड़ती है। तो ये थी अथेंटिकेशन की टाइप्स और उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह।